म्यूचुअल फंड सही है। ये बात सिर्फ एड्स में ही अच्छी लगती है, क्योंकि अगर गलत म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी कर दी तो रिटायरमेंट के बाद भी काम करना पड़ जाएगा। क्योंकि म्यूचुअल फंड आपके पैसे को मैनेज करने के लिए फीस लेते हैं, जिसका नाम होता है एक्सपेंस रेशियो। जिसे समझने के लिए फर्ज करते हैं कि नमन और जतिन दोनों 1 लाख रुपए अलग अलग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जहां पे उन्हें 30 साल के लिए हर साल 12% के रिटर्न्स मिलेंगे। पर नमन के म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.5%, पर जतिन का है 2%। अब 30 साल बाद नमन को मिलते हैं 26 लाख रुपीज, पर जतिन को मिलते हैं सिर्फ 16 लाख रुपीज। अब देखा जाए तो दोनों म्यूचुअल फंड के रिटर्न सेम थे 12%, बट एक्सपेंस रेशियो की वजह से 10 लाख रुपए का डिफरेंस आ गया। पर रोचक आखिर ऐसे कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जिनके रिटर्न्स भी अच्छे हैं और एक्सपेंस रेशियो भी 0.5% से कम का है? बताता हूं, पर पहले आप रील सेव कर लो। नंबर 5 पे है एडलवाइस लार्ज एंड मिड कैप, जिसका एक्सपेंस रेशियो 0.47% और 5 सालों के अंदर 19% के एनुअल रिटर्न्स। 4 पे है कैनरा ब्लू चिप इक्विटी फंड, एक्सपेंस रेशियो 0.44% और पिछले 5 सालों के अंदर 17.5% के एनुअल रिटर्न। 3rd पे है निपॉन इंडिया मिड कैप फंड, एक्सपेंस रेशियो 0.47% और पिछले 5 सालों के अंदर 20% के एनुअल रिटर्न। 2nd पे है कोटक इक्विटी इमर्जिंग फंड, जिसका एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.37% और पिछले 5 सालों के अंदर 23% के एनुअल रिटर्न। और नंबर 1 पे है टाटा स्मॉल कैप फंड, जिसका एक्सपेंस रेशियो 0.3% और पिछले 3 सालों के अंदर 42% के एनुअल रिटर्न। ऐसी और रील्स के लिए फॉलो कर लेना।